जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना, बादल से ये देखो सूर्य निकलता है, यहाँ पे निकलता है सूर्य। गाइज राधे राधे, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जा होंगे स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और फिलहाल मेरी सुबह की शुरुआत होती है 4 बजे से, और माता रानी की कृपा से, उनके चरणों से। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 4 बजे से मेरा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और जय माता दी की कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, माता रानी जी की पूजा संपन्न करते हैं। और मेरे ब्लॉग में आज बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं भूल चूक हो जाती है तो उसको माफ़ कर दिया करो, और अच्छी अच्छी कमेंट, प्यारी प्यारी कमेंट किया करो। बहुत ही बहुत ज़्यादा अगर आपको पसंद आता है ब्लॉग तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने ठाकुर जी के चरणों से लेकर। तो माता रानी की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद में लंच बनाएंगे, मंदिर जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हैं जो हम आपको रोज़ ब्लॉग में दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं, लाला जी को पहले उठा देते हैं, उनको फिर जगा के स्नान कराना है। तो चलिए हमारे साथ। सो गाइस, हम सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराकर सुंदर से वस्त्र पहनाकर रेडी कर लेते हैं, और फिर हम हवन के लिए अंगारी बना लेते हैं। और एक बात आपको हम नोटिस करके बता रहे हैं कि हमारी ना जोत है जो, उसमें ना फूल बने हुए हैं, और जो हम दीपक अलग से जलाते हैं ना, उसमें भी फूल बना हुआ है। ये है माता रानी का चमत्कार जो कि हमें दूसरे नवरात्रे से दिखाई दे रहा था। तो सोचा हमने कि आप सबके साथ में भी शेयर करें माता रानी के आगमन का पता कैसे चलता है। तो माता रानी ऐसे प्रसन्न होती है। और आइए हम करते हैं हवन। और उसके बाद देखिए हमारे जो कलश में आम के पत्ते हैं, ये भी माता रानी की कृपा से एकदम हरे भरे ऐसे के ऐसे ही है पूरे। आज 7 दिन हो गए हैं नवरात्रि, और माता रानी की कृपा इतनी ज़्यादा बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि हमारे कलश बिल्कुल ऐसा का ही हरा भरा रखा है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठे, और हम लोग आ जाते हैं पूजा में, आसन लगाकर बैठे हैं, फिर कर लेते हैं आरती। सभी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, और कीर्तन वगैरह भजन जो भी हमसे होता है वो हम कर लेते हैं। और सबसे पहले कि हम बता दें कि आपको, मैं हमेशा 1 घंटा तो ज़्यादा ही लग जाता है मुझे पूजा पाठ में। तो मैं यहाँ पर कभी चालीसा ले लेती हूँ, और माता की स्तुति होती है, और भी कथा होती है माता रानी की, मैं ये करती हूँ। और फिर उसके बाद में आरती कर लेते हैं। हम सब माता रानी से आशीर्वाद ले लेते हैं कि अपना आशीर्वाद हर साल ऐसे ही बनाए रखे, और जब भी नवरात्रे आए ऐसे ही हम आपके नवरात्रे पूर्ण करें। और माता रानी से दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह की पूजा। और यहाँ पर सभी के हम आशीर्वाद ले लेते हैं, और जो हमने धूप दी थी ये सारे अंदर कमरों में दे देते हैं। तो गाइज, और मैं आ गई हूँ ग्रिल के पास पूजा करने के बाद, और सुबह के बज चुके हैं 6, और दिन भी अच्छे से निकल चुका है। और सूर्य देवता जी के दर्शन हो रहे हैं सामने, इधर सूर्य देवता जी निकलते हैं। यहाँ पर हम सूर्य देवता जी के दर्शन करते हैं, और यहीं पर मैं जल देती हूँ हमेशा। यहाँ पर पेड़ पौधे, तुलसी वगैरह सारी चीज़ें के लगा रखे हैं। और सुबह का वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देखिए, मतलब सभी उठ चुके हैं, अपने अपने कार्य पर लग चुके हैं, क्योंकि सुबह होते ही ना सबके कार्य आसमान पर ना मतलब बादल से हो रहे हैं, और चिड़िया है ना ची 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 कर रही हैं। सुबह को सभी का मन करता है अच्छे से, मतलब ये टाइम ना बहुत ज़्यादा इतना अच्छा होता है, सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है कि मन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम पर बहुत शांत, बहुत सुकून पहुँचता है। और यहाँ की सुबह की यही खासियत होती है। और इधर सामने मैं आपको दिखाती हूँ ना, जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना, बादल से ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा वातावरण हो रहा है। यानी कि बादल से दिख रहे हैं ना, जो इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और इधर तो है ही नहीं है, हाँ ये जो है ना इधर ही चमक रहा है ज़्यादा, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर निकलेगी। ये इस जगह सूर्य की किरणें निकलेगी जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। यहाँ पे सूर्य निकलता है, यहाँ पे निकलता है सूर्य।
गाइस चलती हूँ और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, ड्यूटी जाएंगी। तो किचन लंच और लाला जी के लिए लेती हूँ और उसके बाद में मंदिर जाऊंगी। मंदिर में आप लोगों को भोलेनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। तो आप भी महादेव जी के दर्शन कर लीजिएगा और बने रहना ब्लॉग में। आप सबको हमारी तरफ से जय माता दी। प्लीज़ कमेंट करना अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और माता रानी के भजन कीर्तन ये सब आप सब भी करा करो, बहुत सुकून पहुँचता है इन सब चीज़ों से। जय माता दी। चलते हैं। राधे राधे राधे। ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और एक लोटा जल यहाँ पर भी आप अपने पितरों जी को अर्पित कर सकते हैं। आप सब भी कीजिए और माता रानी श्री राम जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ पर शिवलिंग है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं महादेव जी के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस आ गई हूँ पूजा करके, मंदिर से अभी आई हूँ और 7 बज चुके हैं। मेरी पूजा पाठ का काम हो गया है सारा फिनिश। और अब करती हूँ मैं किचन में और लंच बना देती हूँ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ और अब थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि 4 बजे उठी थी, तो काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं सुबह सुबह। और अभी अभी आके बस थोड़ी देर पहले रेस्ट करती हूँ, फिर किचन में लगती हूँ। उसके बाद में मशीन लगाएंगे। मशीन लगाने के बाद कपड़े धो जाएंगे और फिर उनको ड्राई करके सुखा देंगे। तो आप लोग बने रहना, है ना। और लाला जी की थाली हो गई है तैयार भोग करने के लिए। हम कर रहे हैं लाला जी को भोग अर्पित। हेलो गाइस, तो लाला जी को भोग लगाया है अभी अभी। वे बैठे हैं वहाँ पर और 8 बज चुके हैं फ़िलहाल। तो मेरा सारा काम हो गया। अब उठा देती हूँ बच्चों को, नहा लेंगे उठ के और फिर झाड़ू पोछा हो जाएगा। मैं झाड़ू निकाल दूँगी, उसके बाद मशीन लग जाएगी कपड़े धोने के लिए। तो लाला जी का भोग हो गया और यहाँ पर आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और ये हमारी अखंड ज्योत जो कि मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ, ठीक है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। और राधे की इच्छा, जय माता की। चुटिया दिख रही है गिरसा की भाई, ये देखो गिरसा की चुटिया, कितनी प्यारी चुटिया बना के गई है इसकी मम्मा, है ना। ये तो मैंने बोझ दी, खिला के गई थी, वो तो फूल बना के देखी। गिरिशा की चुटिया कितनी प्यारी लग रही है और गिरिशा भी प्यारी लग रही है, देखो हंस नहीं रही बिल्कुल भी। और जो इनकी काजल डाली है ना, वो भी एकदम ऐन पर मौके पर डाली है, बिल्कुल साई की तरह। पेंसिल वगैरह ऐसी कोई बात नहीं कि पेंसिल से ही अच्छी लगती है साई, हमारे हाथों से भी साई बहुत अच्छी डल जाती है। जैसे कि मेरी गिरिशा के आंखों में काजल डाला है ना, ये देखिए, है ना। और ये स्कूल के लिए हो गई है रेडी और अब जाएगी ये स्कूल में। तो गाइस कुछ नहीं बोल रहे गिरिशा, है ना, गलत बात है ना, है ना, गलत बात। और पता ना रात यूँ मेरे पास कपड़ा बिछा के तो मैं नीचे भी लेटती हूँ और तो यूँ अपने चाचू के पास लेट रही थी और फिर यूँ ना मेरे पैरों में पड़ गई नीचे। इसने बोला
कि मैं तो यहाँ ही पे लेटूंगी। मैं कहीं इधर आओ ना मेरे पास में, गिरिशा मेरे पास लेटी है। फिर रात के टाइम हम दोनों साथ में सोए थे और गिरिशा भी हमारे साथ सोई थी। फिर क्या हुआ चुटिया हिला रही है इसको, इसमें दिख रहा है ना फेस अपना, तो ये बार बार ऐसे कर रही है, इसकी चुटिया हिल रही है। अब जब इसके ना हेयर कटवाएंगे ये, है ना, बहुत बड़े हो गए। हेयर कटवाने जाएगी? नहीं जाएगी, यो ना रखने वाली है अब ये यार, इसको ना अच्छे लगते हैं। और अब गर्मी आ रही है जैसा, तो गर्मी लगेगी, ये तो नहीं पता है ना, अभी छोटी है ना गिरिशा क्यूट क्यूट सी बेबी, क्यूट सी बेबी, सुंदर लगती है बहुत ज़्यादा, है ना गिरिशा। अब जा रही है स्कूल में और 12:30 बजे इसकी छुट्टी होएगी। अकेली जा रही है, हमारे दोनों बच्चों की भी छुट्टी पड़ रही है और मितांश की भी छुट्टी पड़ रही है, सिर्फ अकेली जाती है स्कूल में अपना तो इसको ना ये भी नहीं लगता कि ये नहीं जा रहे मैं भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कॉलेज जाना है तो जाना ही है, ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के अंदर, और हमारी गिरिशा के अंदर ऐसा ही हुनर है ना। बाय बाय कर दो, फिर मिलते हैं 12:30 बजे, है ना। हाँ। हेलो गाइस, और सारा काम हो गया है, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और हमने ड्राई करके कपड़ों को सुखा भी दिया है। तो अब दोपहर का टाइम हो गया है और फिलहाल लाला जी के लिए भी और बच्चों के लिए दोबारा से नमकीन चावल बनाए हैं, तो इनको खिला देती हूँ। और जोत में मैंने घी भी बढ़ा दिया है और जोत भी बढ़ा दी है। और यहाँ पर लाला जी का भोजन रखा है, ये देखिए लाला जी का भोजन रखा है, तो मैं इनको भोजन करा देती हूँ दोपहर का। और बच्चे भी खा रहे हैं, उनको भी मैं दे आई हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले भोग लगा देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे फिर। और दोपहर का तो टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है मेरे इस काम को और कपड़े वपड़े इतने सारे होते हैं डेली, नवरात्रों में इतना काम होता है, बहुत ज़्यादा काम नवरात्रों में होता है। और पूजा पाठ में मेरा आधा 1 घंटा सारा लगता है, तो उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। किचन में आके बच्चों के लिए सबके लिए नाश्ता तैयार करते, फिर अपने लिए भी बनाना पड़ता है। हम तो डेली मतलब पपीते का जूस बनाकर ले लेते हैं और फिर शाम के टाइम चाय ले लेंगे और मिठाई वगैरह ले लेंगे, तो हमारा पूरा दिन का तो ये इस तरह का चलता है। और माता रानी को भोग लगा देते हैं और फिर हम खाते हैं। तो और रात के टाइम में सिर्फ हम क्या बनाएंगे, सम्मक के जो दाने होते हैं ना, सम्मक चावल बोलते हैं, उसकी हम खीर बनाते हैं रात के टाइम, और फिर हम लोग खीर खाते हैं, बस वो खा के फिर सो जाते हैं। और फल फ्रूट रहे हैं दोपहर में, ये सब ले लेते हैं। लेकिन हम मीठे व्रत रहते हैं, और जैसे कि हरी मिर्च, कुट्टू के आटे, मतलब बहुत सारी चीज़ें अड़गम सड़गम खाते रहते हैं। नवरात्रों में भी कुछ मतलब बहुत से ऐसे हैं, लेकिन हम सिर्फ मीठा व्रत रखते हैं और 9 दिन तक ऐसे उपते हैं। ये है कि जैसे कि डेली तो नमक मिर्च खाते हैं, अन्न तो खाते ही हैं, लेकिन जब 9 दिन के कभी मतलब साल में एक बार व्रत आता है, तो उनको ना अच्छे से निभाए तभी व्रत लगते हैं, और उनकी मतलब अच्छे से वो करे। यह है नहीं कि इसमें भी नमक मिर्च पेल रहे हैं वही धर के रोज़ तो खाते हैं, लेकिन इनको भी नहीं बस का, तो फिर कैसे व्रत लगेंगे, उनका तो व्रत ही बेकार हो जाता है। हम लोग नहीं करते ऐसा काम। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगी मैं, तो मैं लाला जी को भोजन करा देती हूँ और फिर बच्चे लोग भी खा लेंगे, ठीक है। और आज कल तो हम फास्ट खोल लेंगे नवरात्रि का। 8 नवमी बता रहे हैं कि 8 नवमी 1 का रखी है, तो कल माता रानी का फास्ट हमने खोलना है और कन्याई पूजन करना है, क्योंकि हमारा ना 8 पूजती है इनका ससुराल में, और तो इस वजह से कल फास्ट खोलेंगे। सुबह ही जल्दी उठने पड़ेंगे और भी जल्दी काम करना पड़ेगा। और लड़कियां ना मिलती नहीं है, कन्या जिस दिन कन्या पूजन होता है ना, उस दिन बिल्कुल भी लड़कियां नहीं मिलती है, इस वजह से। और फास्ट करेंगे सारा काम फटाफट से, जिससे कि हम कन्या पूजन जल्दी कर सके। और फिर उसके बाद में हमारी जोत है ना ऐसे चलती रहेगी 9 दिन तक का। हम कल तो कन्या पूजन कर लेंगे, लेकिन जो हमारी अखंड जोत है मैं 9 दिन की पूरी करती हूँ। जैसे कल तो मैं इसको नहीं करूँगी, और 9वें दिन मैं इसको अच्छे से जितना भी हो सकेगा इसको चलती छोड़ देती हूँ। फिर जो जितनी माता रानी की इच्छा होती है इतना ही वो टाइम लेगी उसको पूरा करने में। तो हमारी जोत कल भी ऐसे ही चलेगी। और
नवमी दसवीं को हम अपनी अखंड जोत माता रानी पर छोड़ देंगे। फिर माता रानी जाने उसका कितना समय लगता है जोत को पूरा होने में। तो आज के हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए सिर्फ सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर बता दिया करो। और लास्ट खोलेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे शाकुंभर और माता रानी के आप सबको दर्शन भी कराएंगे अच्छे से। तो बहुत सारी बातें हैं, आप सबको फिर बताएंगे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। इतना समय मैंने ले लिया है पहले से ही, आप बोर हो जाते होंगे, तो इस वजह से थोड़ा ही समय लेती हूँ। और फ्रेंड्स, तो चलिए लाला जी को भोग लगाते हैं और माता रानी जी को भी प्रणाम करते हैं। फिर हम लोग भी कुछ खाते हैं, फल फ्रूट जो भी होता है। और उसके बाद में मैंने बैठना है मशीन पर, और एक कुर्ती और है उसको भी तैयार करना है। पूरा दिन में अब तक तो काम, घर का काम निपटा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कुर्ती बनाऊंगी, पूरी करनी है कंप्लीट। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। नई शुरुआत के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। माता रानी का जयकारा लगाते हुए हमको दीजिए इजाज़त। तब तक आप सबको जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा।